Audio Jungle. जय हिंद, जय भारत। मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सबकी कुशलता का मैं प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि आप ठीक रहें। अभी थोड़ा सेल्फ क्वारंटाइन हूं क्योंकि तबीयत थोड़ी ऐसी है, अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है और ये लॉन्ग एग्जॉशन की वजह से है। और आप लोगों के बीच अगर ना हो तो कुछ अधूरा लगता है, ऐसा लगता है कि समथिंग इज नॉट बीन डन टुडे। जैसे कि रोज खाना खाते हैं या अपना नॉर्मल वॉक करते हैं, तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है आप लोगों के बीच में आने का। और आभारी हूं, इतने सारे लोग आ जाते हैं साथ अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल अरविंद केजरीवाल जी ने एक मुद्दे को उठाया दोस्तों, कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है ये शेयर क्यों नहीं किया जा रहा है, जब भारत में दो ही कंपनी इसको बना रही है। देखिए, भारत बायोटेक भारत की कंपनी है, आईसीएमआर के साथ ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हमारे पास वैक्सीन की इतनी कमी है, तो ये फॉर्मूला हम शेयर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देश में एक आपातकालीन स्थिति है। और केवल अरविंद केजरीवाल की नहीं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और बहुत सारे यूथ वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, तमाम मीडिया चैनल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, आप जैसे लोग हैं, लगभग करोड़ों भारतीय इस बात की आवाज को उठा रहे हैं कि जब हमारे पास इसका फॉर्मूला है तो फिर हम इसे शेयर क्यों नहीं कर रहे? मान लीजिए दो ही कंपनी को हम काम करवा रहे हैं, केवल दो ही कंपनी ये वैक्सीन को बना रही है भारत में, ठीक है। और दो ही कंपनी का प्रोडक्शन का एक रेट भी होगा, उनके पास स्टाफ की भी बात होगी, जबकि इंडिया में फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई दो ही नहीं है, हजारों के तादाद पे फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और बहुत सारे कंपनी ऐसे भी हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पे है। और देखिए, अब हमारे पास सुनने में आ रहा है कि स्पुतनिक भी आने वाली है रशिया से, और भी कई वैक्सीन आने वाली है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि ये बात बहुत जायज है कि कल अरविंद केजरीवाल ने एक बात बोला है कि जब आप वैक्सीन इतना बना नहीं पा रहे हो तो भारतीय सरकार इन कंपनीज को निर्देश क्यों नहीं देती कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला है इसे शेयर कर दीजिए। दवाई बनाने वाली ढेरों दर्जनों कंपनी है भारतवर्ष में, दर्जनों कंपनी। तो अगर इन कंपनीज को हमने ये फॉर्मूला शेयर किया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये जो बोलते हैं, जैसे कल सांबित पात्रा जी बोल रहे थे कि लेवल 3 सिक्योरिटी का जो है हेल्थ केयर हजार्ड सिस्टम का है उसका देखभाल करना होगा, हम ऐसे ही नहीं दे सकते। अरे सांबित जी, थोड़ा अच्छे से तैयारी करके आइएगा। जनता को संबोधित करते हैं आप, केवल बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है सर। आप भारतीय जनता को, भारतीय लोगों को संबंधित करते हैं। यहां लोग बह रहे हैं, लोग की लाशें नदी में बह रही हैं। आपकी आंखें शायद खुली होंगी या आप अभी भी बंगाल चुनाव के सदमे में खोए हुए हैं। सांबित पात्रा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हर्षवर्धन जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या आपको लगता नहीं कि इतने दिन बीत गई है, ये सेकेंड वेव इतना डेंजरस है कि शमशान घाटों में लाशों की जगह नहीं मिल रही है और आप लोग एक फॉर्मूला शेयर नहीं कर रहे हैं? कितने ही कंपनीज को अगर आप चाहें ये फॉर्मूला शेयर करें और गवर्नमेंट का ऑफिशियल अपॉइंट करें उन फैक्ट्रीज, उन फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, तो बहुत बड़े पैमाने पे काम हो सकता है और बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्यों इस वक्त अगर देश को वैक्सीन की जरूरत है और अगर केवल दो ही कंपनी बना रही है, भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। और आपको बता देना चाहूंगा, कोवैक्सीन जो बना है ना, इसमें मेरे स्कूल सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर के और झारखंड के राज्य से डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान, जो कि मेरे बचपन के मित्र और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आज आपको उनका नाम शेयर कर रहा हूं। देखिए, बड़ा काम जो करते ना वो नाम के लिए मरते नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान, सेंट मैरीज के जो दोस्त थे मुझे देखते होंगे जमशेदपुर टाटानगर से, उन्हें बहुत गर्व महसूस होगा। डॉक्टर फिराज मोहम्मद एहसान, आप समझ लीजिए, इन्होंने भी इसमें डेवलप किया, लेकिन कभी उन्होंने अपने नाम के लिए कोई फोटो नहीं छपाया। दैट इज द वे अ डॉक्टर डज। सल्यूट टू डॉक्टर फिराज, आप मेरे चाइल्डहुड के फ्रेंड है, मेरे लंगोटिया यार भी हैं। और जिन लोगों ने कभी हम पे भरोसा नहीं किया था ना, थैंक्स टू फादर गॉलवर्ट, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, जिन्होंने कहा था कि समाज में जो पीछे बैठते हैं ना, बैक वेंचर्स, वो जरूर कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। मैं अपने दोस्त, अपने स्कूल के तमाम 93, 94 के बैच के लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा। आप में से बहुत सारे लोग नाराज होते हैं कि मैं एंटी मोदी हूं, तो याद कीजिएगा डॉक्टर मोहम्मद फिराज एहसान आप ही के दोस्त थे। फिराज, सेंट मैरीज इंग्लिश हाई स्कूल जमशेदपुर से। और विशेष तौर से वीडियो में मैं अपने एक दोस्त
जो कि अब डीपीएस स्कूल के टीचर भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूं, और बहुत ज्यादा वो कमेंट करते हैं फेसबुक में, मेरे फ्रेंड भी हैं, उनसे एक बात बताना चाहूंगा। इजराइल फिलिस्तीन की बहुत बातें करते हैं आप क्या बताएंगे कि उस वैक्सीन में डॉक्टर मोहम्मद फिराद एहसान का भी योगदान है? तो क्या अब ये कम्युनल नहीं होगा? क्या अब सेकुलरिटी के ऊपर बात नहीं उठेगी? दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया कि ये जो वैक्सीन का फॉर्मूला, इसे हम शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र की सरकार अलग अलग कंपनी को अगर ये फॉर्मूला को शेयर कर दे तो बहुत जल्दी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। देश में जो वैक्सीन की किल्लत है, अब लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन जब वो सेंटरों में जा रहे पता चल रहा है वहां वैक्सीन नहीं है। तो ये किसकी कमी है? और क्या केंद्र की सरकार सो रही है क्या? आपातकालीन स्थिति में जब इलेक्शन होता है, आपको पता है, एक बात मैं बता देना चाहूंगा, जब किसी राज्य में इलेक्शन होता है तो वहां की स्थानीय पुलिस चाहे तो आपकी गाड़ी ले सकती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है, इलेक्शन कमीशन के रूल है। लेकिन आज जब देश एक मृत्यु की शैया में लेटा पड़ा है ना, तो वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर करने में इनके पेट में दर्द हो रहा है। सर, आज मैं तमाम नर्सों को, हेल्थ वर्कर्स को प्रणाम करूंगा। कल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था, आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी माताओं और बहनों, आप वीरांगना है, आप रानी लक्ष्मीबाई की छाया है हमारे लिए। इस काल में भी जो नर्सों ने हमारे लिए किया, जो हेल्थ वर्कर्स ने किया, मैं उनको नमन करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस था कल, मैं आपको पुनः आप लोगों को शुभकामनाएं दूंगा, हैट्स ऑफ टू, सैल्यूट करूंगा आप लोगों को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, कल बहुत सारे विपक्षी पार्टियों ने, लगभग 12 विपक्षी पार्टियों ने, सबने एक मुश्त होकर एक बात अपील की है माननीय प्रधानमंत्री जी से और हर्षवर्धन जी से कि आप ये वैक्सीन का फॉर्मूला भारत के अन्य कंपनियों को क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं? तो फिर वही हुआ, गोबर भक्त संबित पात्रा जी आ गए अपने प्रवक्ता देने, प्रवचन देने, और आपको बोलते कि ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, थर्ड लेयर है सिक्योरिटी का, ऐसे हम फॉर्मूला नहीं दे सकते, कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो संबित पात्रा जी, फिर तो आप मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर को देखिए, जहां संजय दत्त ये कहते हैं डॉक्टरों से कि मरीज अगर स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है तो पहले फॉर्म भराओगे या पहले उसकी इलाज कराओगे? शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे प्रवक्ता भाजपा ने बना दिए। अरे इतनी बड़ी फॉर्मेलिटी है क्या आप लोगों की? देश में लोग मर रहे हैं, उससे बड़ी बात आप लोगों के लिए फॉर्मेलिटी निपटाने का है? क्या गजब की बात करते हैं। इधर कुछ राज्य सरकार वैक्सीन मांग रहे हैं, तो आपको बताना चाहूंगा, भारतीय बायोटेक के जो स्पोक्स पर्सन है वो मेल में लिखती हैं कि हम अभी आपको नहीं दे सकते, हमने इतने राज्यों को दिया है, कितना दिया है वो नहीं बता रहे, और फिर वो कहते हैं कि हम पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडीज को ही जवाब देंगे, यानी कि केंद्र की सरकार। और यही केंद्र की सरकार 6.5 करोड़ वैक्सीन जो है विदेशों को बांट के आ गई। हमारे देश की स्वदेशी वैक्सीन है ना, हमारे देश को ना मिलके विश्व के 93 देशों को दिया गया, जिनमें से 88 देशों में कोरोना का दुष्प्रभाव ही नहीं था। और उसके बावजूद भी भाजपा वालों को यह नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये वैक्सीन का फॉर्मूला हम शेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये फॉर्मूला शेयर कर दें, करोड़ों लोगों की जान बच सकती है। ये ऑक्सीजन की किल्लत, ये एम्बुलेंस की किल्लत। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, संबित पात्रा, आप कहते हो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, टेक्निकल है, वैक्सीन का फॉर्मूला शेयर नहीं कर सकते। अरे भाई, आपने बहुत सारे सुरक्षा उपकरण बनाने की जो ऑर्डर है ना, वो टेलीकॉम कंपनीज को दे दिया है, पता है ना आपको? रिलायंस ग्रुप को भी शायद आप लोगों ने दिया है ना, अनिल अंबानी ग्रुप को, है ना, रफाल के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए। उन्हें तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस तरह से तो हल्दीराम लड्डू बनाता है, तो तोप के गोले, मिसाइल का ऑर्डर हल्दीराम को ही दे दीजिए, क्योंकि गोले भी गोल गोल होते हैं, लड्डू भी गोल गोल होते हैं। जब आप अनिल अंबानी के कंपनी को सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, वॉरफेयर इक्विपमेंट बनाने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, तो हल्दीराम को भी तोप के गोले बनाने का ऑर्डर दे दीजिए ना। हल्दीराम भी तो गोल गोल लड्डू और रसगुल्ला बनाते हैं, तोप के गोले भी गोल गोल और रसगुल्ले और लड्डू भी गोल गोल। कमाल का आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड है यार। जिस कंपनी को एक्सपीरियंस नहीं था, उस नए कंपनी को आपने सुरक्षा उपकरण बनाने को दे दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के लिए आपने ऑर्डर्स रोक दिए, बराबर। अंबानी, अदानी जी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट का, 6 एयरपोर्ट का काम अदानी जी की कंपनी को मिल जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं बस जानकारी शेयर कर रहा हूं आप लोगों के बीच, गौर से सुनिएगा। अदानी जी को एक्सपीरियंस नहीं था, तो 6 एयरपोर्ट का ऑर्डर जो है अदानी जी को इधर उधर से मिल गया।
जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी आया है डीजीसीए का, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट, कि कैसे तरह से ये ऑर्डर्स दे दिए गए। अनिल अंबानी के कंपनी को प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स, वॉरफेयर प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर मिल गया, बराबर, लेकिन कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 का, इसका फॉर्मूला देश के अन्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज को शेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि सांबित पात्रा जी जो इतने अच्छे वक्ता हैं, इंटेलिजेंट और डॉक्टर हैं, जो कोरोना काल में कभी किसी की सेवा करते हुए नहीं दिखे, ऐसे करके पसीना पोंछते हुए कल टीवी में हमने उनको देखा, और वो आके कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, इसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं। अरे क्या बातें कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हो? बातें ही करते रहोगे, काम करोगे? जब आप लोगों ने जब नोटबंदी किया था ना, और गंगा जी में नोट बहा दिया था कुछ लोगों ने, तो क्रेडिट आप लोगों ने दे लिया कि भाई देखो देश के जो गद्दार हैं हमारे डर से नदी में है वो नोट बहा दे रहे हैं, और आज जब गंगा जी में लाशें बह रही हैं, इसका क्रेडिट लेंगे आप? गंगा जी में जो लाशें बह रही हैं इसका क्रेडिट कौन लेगा? आप लीजिए ना क्रेडिट आप।